सो आज हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पाइथन डेवलपमेंट में, विच इज ओके, हाइड वीडियो पैनल भी करना है मैंने। ओके, हाँ, विच इज पांडास। अब पांडास के लिए, उसके पहले पांडास से जब डील कर रहे हैं, तो जब सिखाने की बारी आती है तो इम्पोर्टेंट है कि मैं इजीली आपको सिखाऊं। बार बार कोड रन करना और ये सब जो है वो मैन्युअली करने से अच्छा है अपन नोटबुक पे जाएंगे, तो नोटबुक का एक फील भी लेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले नोटबुक क्या थे मैंने आपको पहले बताया था, एक जुपिटर करके एक पैकेज है। ओके, तो जुपिटर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो आप करते हो पिप इंस्टॉल जुपिटर। ओके, जस्ट यही लिखना है, एंड जुपिटर लैब, ये दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, तो ये अभी इंस्टॉल कर रहा है, दोनों पैकेजेस अभी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए। ठीक है, तो अभी आपको जिस फोल्डर में जुपिटर लैब ऑन करना है उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आज के लिए एक यहाँ पे फोल्डर बनाया है, पांडास। ठीक है, तो अभी मैं पांडास फोल्डर में हूँ। तो जुपिटर को ऑन करने के लिए जुपिटर नोटबुक ये लिखना है। जब आपने इंस्टॉल कर लिया, पिप इंस्टॉल हो गया है, अभी आप उसमें जाओ फोल्डर में, तो वो एक सेशन ओपन करेगा। वो सेशन जब ओपन होता है तो कुछ नहीं, वो ऐसे एक यूआरएल में ओपन कर देता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट दैट मीन्स योर मशीन, करंट मशीन लैपटॉप। एक पोर्ट है 8888 जो कि स्टैंडर्ड पोर्ट है जुपिटर का। ठीक है, तो ये एक व्यू है। ठीक है, ये व्यू आपको क्या बताता है कि आप एकदम सिंपल है, जुपिटर जो है इट इज अ वेरी सिंपल लैंग यानी आईडी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन हमने जैसे पहले सेशंस में देखा था कि डेटा साइंस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ जाओगे नोटबुक बोलोगे, टर्मिनल बोलोगे या कंसोल बोलोगे। आपको पाइथन कंसोल चाहिए तो यहाँ पे कर्नल सिलेक्ट करना पड़ेगा, पाइथन 3। तो आपको जैसे कमांड लाइन पे कर्सर आता है जिसमें अपन प्रैक्टिस करते हैं, वो वैसा टाइप का कमांड लाइन आ जाएगा, जैसे इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। तो जब मैंने ये किया और शिफ्ट एंटर, तो ये रन हो रहा है। ठीक है, तो ये रन हो गया, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट हो गया। लेकिन अगर आपको टर्मिनल चाहिए, अगर आप यूनिक्स बैश में बहुत ही सही है तो वैसा टर्मिनल भी मिल जाता है आपको, टर्मिनल से भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड तीसरा ऑप्शन ये है जो कि मोस्ट यूज्ड है, नोटबुक। ओके, नोटबुक आपको व्यू देता है ऐसा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पाइथन 3 कर्नल है, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये अपन पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं पांडास, और उसको डिफाइन कर रहे हैं एज पीडी, ताकि पर मैं ये क्यों कर रहे हो? मीन्स इसके पहले तो हमने जो भी इंपोर्ट किया किसी को वैसे डिफाइन ही नहीं किया था ना। हाँ, क्योंकि मैं बताता हूँ वो। ओके, मैं बताता हूँ। तो अभी जैसा आपने ये किया, तो ये नोटबुक, तो पहले नोटबुक का फंक्शनैलिटी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ओके। ये आपने रन कर दिया, अब ये जो है सेल, ये जब रन कर दिया तो ये रहेगा हमेशा। तो आप दूसरे सेल में जाओगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखोगे तो वो रहेगा। आपको बार बार ये रन नहीं करना पड़ेगा, एक बार रन हो गया वो मेमोरी में चले गया। आप जब बैश कोडिंग करते हो या अपन आईडी में जाते हैं वीएस कोड में, तो आपको पाइथन और स्क्रिप्ट डॉट पीवाई रन करते रहना पड़ता है, टेस्टिंग करते रहना पड़ता है। तो बार बार क्या हो रहा है, अगर आपने सपोज 100 लाइन लिखे एंड आपका 50वें लाइन से ही आपको ट्रबल शूट करना है, तो वो बार बार वो 50 लाइन अननेसेसरीली रन करना पड़ रहा है। एंड अज्यूम आप बहुत सारा डेटा अगर रीड कर रहे हो, सपोज 1 जीबी का फाइल है, तो बार बार डेटा फ्रेम में 1 जीबी का फाइल लाना, उसमें ही टाइम जाएगा, फिर एक्चुअल ऑपरेशन तो आपका कम टाइम में होगा। तो नोटबुक इसलिए काम आती है, और स्पेसिफिकली विथ पांडास मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि नोटबुक क्यों काम आती है। ओके, अभी ये तूने लॉन्च कैसे किया टर्मिनल से उसको? जस्ट इंस्टॉल ऐसे ही, करते ही ओपन हो गया हाँ, क्या? इंस्टॉल करते ही जुपिटर नोटबुक, दैट्स इट। चलो ये मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये क्लोज हो गया, यहाँ जाते हैं, ये सब बंद कर देते हैं अपन। ली, ओके, अभी मैं वापस जाऊंगा अपने टर्मिनल पे, तो आप देखोगे एक अनटाइटल्ड IPYNB। तो कभी भी IPY, आई पाइथन कर्नल, IPy कर्नल, NB नोटबुक। ओके, सो ये कभी भी बनती है या कभी भी आपको ये फाइल दिखती है, दैट मीन्स इट इज अ जुपिटर फाइल। ओके, हमेशा जुपिटर रिलेटेड फाइल या नोटबुक का एक्सटेंशन यही रहेगा। ठीक है, अगर मैं ओके। ओपन करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मैंने क्या क्या रन किया था। अगर मैंने सेव किया रहा था तो मैंने सेव नहीं किया था।
ठीक है। हम्म। तो बाय डिफॉल्ट उसने बना दिया था जब अपन ने जुपिटर नोटबुक क्लिक किया था। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये फोल्डर भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी मैं सिर्फ जुपिटर नोटबुक ये एक लाइन लिखूंगा बस, तो वो एनेबल कर देगा। ठीक है, वो आपको खुद ही ले जाएगा, ब्राउजर ओपन ओके, गॉट इट। खुद ही ले जाएगा। लेकिन अभी ये क्या है, ये बहुत ही सिंपल जुपिटर नोटबुक है, इसमें कुछ आप ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो मेन क्या है, इसका एक बड़ा वर्जन है, बड़ा भाई है, जुपिटर लैब। ओके, जुपिटर लैब इज द कंप्लीट सूट ऑफ एप्लीकेशंस व्हिच यू कैन रन इन जुपिटर। ओके, पूरा फुल फ्रेमवर्क है वो जुपिटर लैब का। तो अपन ना, ये लेआउट जो आप यहाँ देख रहे हो वो जुपिटर लैब में भी है, तो अपन उसमें जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आप सब जगह जुपिटर लैब ही देखोगे। उसको एनेबल करने का सिंपल तरीका है, जुपिटर लैब, बस इतना ही लिखना है, नोटबुक की जगह लैब। तो जुपिटर लैब का लेआउट ही थोड़ा डिफरेंट है। ये देखो, अभी ये थोड़ा एक्सपीरियंस वाइज रिच है। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ब्राउजर है, ये पांडाज फोल्डर से किया है मैंने, तो वहां पे एक भी फाइल है नहीं अभी। ठीक है, लेकिन आप ये एक्सपीरियंस यहाँ पे ब्राउज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नया फोल्डर भी डाल सकते हो, कुछ फाइल अपलोड भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट्स दे दिए, आपको टर्मिनल ओपन करना है टर्मिनल पे चलेगा। ठीक है, आपको कंसोल ओपन करना है कंसोल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा एनरिच्ड वर्जन ऑफ ये है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे कर्नल्स नोटबुक में, तो बहुत बार क्या होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट समझो, है ना। तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपने कुछ पैकेजेस किए, दूसरे वर्चुअल एनवायरनमेंट दूसरे पैकेजेस किए, फिर वैसे आपके कंप्यूटर में 100 वगैरह, या 100 नहीं, 10 वर्चुअल एनवायरनमेंट है फॉर एग्जांपल। तो आप उन वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को यहाँ ऐड करवा सकते हो। ठीक है, उसके कमांड्स है बैकएंड पे, कुछ नहीं, env वेरिएबल्स में ही ये डालने हैं पाथ्स, तो ये यहाँ पे दिखेंगे और आप यहाँ से काम कर पाओगे। एंड इट गिव्स यू अ ब्राउजर बेस्ड एक्सपीरियंस, आपको लोकली कुछ नहीं करना पड़ता है। आपने एक बार जुपिटर लैब ऑन कर दिया, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा, यानी। तो डेटा साइंस वालों के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि उनको आईडी वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, उनको चाहिए डेटा, खेलना है और आगे बढ़ना है। तो ये लेआउट आप AWS के सर्विसेज या अज्योर की सर्विसेज, कहीं पे भी कोई एक मशीन लर्निंग सर्विस रहेगी, जैसे AWS में सेज मेकर करके, तो सेज मेकर यही चीज देता है, जुपिटर लैब का फंक्शनैलिटी क्लाउड पे। ओके, दैट मीन्स आपका ये जो लोकल होस्ट है, इसके जगह पे वो लोग उनके सर्वर पे एक जुपिटर लैब का इंस्टेंस ऑन करते हैं और वो आपको दे देते हैं। तो उसको वो उनका स्टूडियो बोलते हैं जुपिटर लैब का। तो ये डिफरेंस है। अभी ये ये क्लियर है ना, ये बहुत ही सिंपल है, जुपिटर लैब ऑन करना बहुत सिंपल है, एंड नोटबुक पे खेलना भी बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक टेस्ट नोटबुक बना दी, इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ टेस्ट। ओके, तो जब मैंने ये बनाई और मैंने सेव पे क्लिक किया, ठीक है, तो अभी अगर मैं वापस गया तो एक IPYNB फाइल बन जानी चाहिए, ये रही। ओके, मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, अगर मैंने कुछ लिखा कोड तो मैं यहाँ से देख पाऊंगा। ओके, तो ये एक चीज है। अभी डिफरेंस क्यों, यानी क्यों जुपिटर लैब ऑन करना है, तो मैं सिर्फ और ये क्यों का जवाब जो है ना, मैं थोड़ी देर बाद देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आएगा उसके बाद, इसलिए। अब जाते हैं मेन फंक्शनैलिटी पे, पांडास। पांडास क्या है? पांडास जो है वो एक लाइब्रेरी है या पैकेज है पाइथन में। ओके, जिसका बहुत वाइडली यूज होता है। ठीक है, पांडास यूजुअली टैबुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई डेटा है और आपको उसको टैबुलर वे में पार्स करना है, तो आप पांडास यूज करते हो। एंड उससे क्या होता है, उससे बहुत ही इजी हो जाता है आपका ऑपरेशन। सपोज कल हमने देखा था, हमने नेस्टेड जेसन देखा था, जो बहुत ही ज्यादा एलिमेंट्स थे। अभी अगर आपने नेस्टेड जेसन या CSV को पार्स करने की ठानी, अगर वो CSV डिक्ट रीडर और लाइन बाय लाइन रीड करने का जो ऑपरेशन था, तो सबसे पहले आपको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिक्शनरी के बाद आपको लूप लगाने पड़ेंगे। लूप लगाने के बाद आपको आईडी और जो कॉलम नेम्स है वो अलग अलग मिलेंगे। फिर अगर मैंने बोला कि कोई एक प्राइस कॉलम है, उसमें उसमें आप या सैलरी कॉलम है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो आपको हर एक लूप में जाके वो मल्टीप्लाई करना पड़े। तो वैसी चीजें यहाँ नहीं होती।
ये क्योंकि आपको टैबुलर स्ट्रक्चर देता है तो उसके साथ वो टैबुलर फंक्शनैलिटीज भी देता है। जो भी फंक्शनैलिटी, टेबल, टेबल आप कहाँ पे यूज किए हो? आप डेटाबेसेस में यूज किए हो। डेटाबेसेस में आप जब टेबल को क्वेरी करते हो तो आप सिलेक्ट करते हो, राइट? सिलेक्ट ऑन टेबल्स कर सकते हो, स्पेसिफिक टेबल्स, ग्रुप बाय कर सकते हो, नल है कि नहीं वो फाइंड कर सकते हो। तो ये सब फंक्शनैलिटीज पांडास आपको दे देता है फाइल के साथ। ओके, तो तब जाके पांडास का मेजर यूज केस है कि जब आपको कुछ भी डेटा इजीली रीड करना है और पार्स करना है तो पांडास यूज करते हैं। और आप ये हर एक डेटा इंजीनियरिंग के कोड में देखोगे, इंजेक्शन रहा या कुछ भी रहा, पांडास आपका होगा ही, यूज होगा ही वहां पे। ओके, लेकिन जब आप पांडास की बात कर रहे हो तो पांडास जो है उसके साथ एक बेसिक लाइब्रेरी जो है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होती है। हम वो बेसिक लाइब्रेरी का नाम है लिब पैकेजेस numpy, ये वाली। एनीथिंग रिलेटेड टू डू विथ नंबर्स इनसाइड pandas is being done by numpy। ओके, सो numpy एक सपोर्ट लाइब्रेरी है उसके लिए। तो डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग या कहीं पे भी एमएल मॉडल्स या जो भी आएगा आगे, हमेशा आप देखोगे numpy और pandas गो हैंड इन हैंड। डेटा साइंटिस्ट लोग numpy का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो लाइब्रेरी बेस है, उसके ऊपर पांडास बना है। ओके, यानी ये सब पैकेजेस चाहिए पांडास को, बहुत सारे पैकेजेस चाहिए। जब मैंने पांडास इंस्टॉल किया था, आप भी जब करोगे पिप इंस्टॉल पांडास, तब जाके इधर अपन ने पे। pandas इंस्टॉल किया था ना, स्टार्टिंग में बस इंस्टॉल करके रखा था। हाँ, तब उस तो टाइम पे आप, दिखा था नमपाई, हाँ numpy, नमपी तो आया हुआ दिखा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अनइंस्टॉल करो। ओके, या नया वीन भी बनाओ। पहले आपने कुछ इंस्टॉल नहीं किया और एकदम से पांडास करोगे तो हजारों लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाती है उसके साथ साथ। तो दोज आर सपोर्टिंग पैकेजेस फॉर पांडास। तो ये सब सपोर्टिंग पैकेजेस लगेंगे पांडास को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। ओके, अभी गोइंग बैक टू दिस पांडास का एग्जांपल, अभी अपन ने यहाँ पे गए इंपोर्ट CSV। ओके, अभी जब मैं आगे कहीं पे भी यूज करना है मुझको, कल हमने इंपोर्ट CSV किया था, तो मैंने CSV डॉट लिखा और मुझको उसके फंक्शनैलिटीज डिक्ट रीडर और ये सब मिलने लग गए, है ना? वैसे ही अगर मैं इंपोर्ट CSV एज CV करूंगा तो मैं CV डॉट लिखूंगा तो मुझको वही मिलेगा सब कुछ। ओके, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। मैं एलियास बना रहा हूं, जैसे अपन सिलेक्ट कॉलम एज कर रहे हैं राइट डेटाबेस में, वैसे ही पैकेज में इंपोर्ट CSV एज CV। तो पूरे पाइथन के कोड में जितना कोड लिखोगे आप CV से उसको रेफर कर सकते हो, लेकिन आप उसके बाद CSV से नहीं कर पाओ, ठीक है? क्योंकि आपने उसको रीनेम करके एलियास बना दिया CV। वैसे ही मैं पांडास, आप हमेशा से देखोगे पांडा, अब ये ऐसा भी कर सकता हूं मैं पांडास डॉट, लेकिन ये 6 लेटर्स लिखने पड़ते हैं मुझको हर बार, है ना? तो इसलिए लोग उसको शॉर्ट टर्म में PD बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट डॉट कुछ भी कर सकते हो। नहीं, टेस्ट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, T1 डॉट गया, करना पड़ेगा। हाँ, T1 डॉट। ओके, सो ये सिर्फ एलियास है, डोंट वरी अबाउट इट। तो अपन PD करेंगे क्योंकि मैक्सिमम यूज केसेस में PD कर रहे हैं और ये स्टैंडर्ड हो गया है आजकल, तो आपको रेफर करने में इजी जाएगा, ठीक है? अभी इसके बाद पांडास का बेसिक फंक्शनैलिटी जो है, इट इज अ सीरीज। ओके, सीरीज इज नथिंग बट अ लिस्ट। अभी अगर मैं A1,2,3,4 नहीं, अच्छा कुछ देते हैं 10,20,30,40, और मैं अगर टेम्प इक्वल्स PD डॉट सीरीज और A डाल देता हूँ, तो ये अभी जब मैं रन करूंगा तो ये रन हो गया। देखो, जब यहाँ पे स्टार करके कुछ आता है ना, दैट मीन्स इट इज रनिंग। ये इसके बाद रन हो गया, अभी मैं दूसरे लाइन पे जाके इसको प्रिंट करा सकता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने प्रिंट कराया तो आप नोट कीजिए, ये इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, क्योंकि ये लिस्ट था। लेकिन पांडास ने क्या किया, उसको उसको एज अ सीरीज माना
एंड उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉलम हो गया आपका 10, 20, 30, 40। ओके, लिस्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और उसने खुद से डेटा टाइप उसका इंटीजर डिड्यूस कर लिया, ठीक है, इन्फर कर लिया उसने, ठीक है। तो सीरीज इज अ मेन थिंग। अब ये समझना जरूरी है, सीरीज क्या है। सीरीज इज नथिंग बट कॉलम रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसमें कोई डाउट है? ये बहुत ही सिंपल है। अभी अपन ने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ सीरीज एज ए कॉलम इंप्लीमेंट कर दिया। इसके बाद जब आपके मल्टीपल कॉलम्स रहते हैं, तो मल्टीपल कॉलम्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर सपोज हमने अ, तो यहाँ पहले केस में उसने इंडेक्सेस इसलिए दिए क्योंकि कुछ और स्पेसिफाइड नहीं है, राइट? अगर कुछ और स्पेसिफाई करूँ मैं तो वो देगा। नहीं, कुछ नहीं नहीं नहीं, हाँ, यानी तुम यहाँ पे इंडेक्स लेवल भी कर सकते हो, यानी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। इंडेक्स ऐसे ही कुछ है। मुझको सिंटेक्स शायद देखना पड़े, लेकिन ठीक है, तो ये ट्राई करके देखते हैं। हाँ, इंडेक्स ऐसे ही देते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स कुछ भी दे सकते हो तुम। ओके, ओके, गॉट इट। अभी एज था अपना 24, 25, ठीक है। ये मैंने अगर दो सीरीज दी है, अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन? की नेम है और उसकी सीरीज ये है। दूसरी की एज है, उसकी सीरीज ये है। ओके, अभी अगर मुझको इसको एक डेटा फ्रेम बनाना है, तो इसने क्या किया? इसने इसको कॉलम नेम बना दिया। ओके, तो जब मल्टीपल सीरीज देनी है आपको, तो ऐसे दे सकते हो। एंड उसको वो देखो, यहाँ पे टेबल और कॉलम लेवल पे डिफाइन कर रहा है अच्छे से सेग्रीगेट करके कि नेम ये है, एज ये है, तो आपको व्यूइंग के लिए बहुत सही हो जा रहा है। अभी अगर मैं यही चीज आईडी में जाऊं, ठीक है, यहाँ पे पाइथन लिखू, सेम इंपोर्ट pandas एज पीडी पीएफ कर दिया मैंने, और ये पेस्ट किया मैंने अगर, तो यहाँ पे वो दे रहा है टेबल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन आप अगर देखोगे कि 10, अगर 100 फील्ड्स है, तो आपको देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि 10, 100 जितनी भी फील्ड्स डालोगे वो अच्छे से ही रिप्रेजेंट होगी। यहाँ पे विजुअली वो बहुत एनहांस्ड है। एंड आपने सपोज ये एक जो चीज है, अगर मैंने यहाँ गया, तो अगर यहाँ पे डेटा फ्रेम की जगह पे सीरीज ही यूज करता तो वो एक कॉलम में नहीं होता, नेम और उसकी लिस्ट पूरी डाल देता, राइट? नहीं, वो फेल हो जाता, क्योंकि सीरीज को एक ही इनपुट दे सकते हो। प्रॉब्लम वो है, यानी सीरीज हाँ, एक वही वही सीरीज सीरीज यूज किस लिए करते फिर? मीन्स यूजुअली। नहीं, वो फंडामेंटल है, वो बेसिक है। डेटा फ्रेम सीरीज के कंसेप्ट पे बना है। जब डेटा फ्रेम अच्छा अच्छा अच्छा। मल्टीपल ओके सीरीज, ओके। लेकिन बिल्ड उसके ऊपर किया है उन्होंने, तो उसका बेसिक कंपोनेंट एक कॉलम में कैसा डेटा कन्वर्ट होता है करेक्ट वो बनाने के लिए सीरीज यूज हुआ है। करेक्ट करेक्ट। ओके ओके। और तो जब हम डेटा फ्रेम बोलते हैं वो उसको रो एंड कॉलम में डाल देता है टोटल टुगेदर एग्जैक्टली डेटा। एग्जैक्टली। अच्छा। तो अब जब मैंने ये किया, तो टेम्प प्रिंट हो गया, लेकिन अभी मैं टेम्प 1 वेरिएबल तो नहीं है यहाँ पे मेरे पास, तो मुझको बार बार ये स्क्रिप्ट रन करते रहनी पड़ेगी। फिर आपने यहाँ पे कुछ कोड लिखा, प्रिंट temp.info या कुछ, ठीक है, temp1.info, तो बार बार कोड रन करना पड़ रहा है। लेकिन ये वहां पे नहीं करना पड़ेगा, वहां पे टेम्प है ऑलरेडी। आप यहाँ पे लिखो temp1, तो भी वो प्रिंट करेगा, ये मेमोरी में आ गया है। इसीलिए नोटबुक्स बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि आपको बार बार वो कोड नहीं लिखना। आप कोड बनाओ यहाँ पे और कॉपी पेस्ट कर दो वहां पे, वो भी चलता है अगर आप डेटा फ्रेम के साथ ऑपरेट कर रहे हो। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि डेटा फ्रेम के साथ जब भी ऑपरेशन होता है, नोटबुक्स आर मच मोर प्रिफर्ड। ओके, आप नोटबुक यहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी इंटरैक्टिव विंडो है ना, ये अपन ने देखा था, रन विथ इंटरैक्टिव विंडो, यहाँ पे भी कर सकते हो। कोई कोई मैटर नहीं करता।
लेकिन इससे थोड़ा सा विजुअली वो थोड़ा एनहांस्ड है वो वाला नोटबुक, क्योंकि ये पूरा फीचर नहीं है, इट इज जस्ट अ जुपिटर नोटबुक, जुपिटर लैब का फंक्शनैलिटी नहीं आता। ओके, तो ये केस हो गया। इधर किसी को डाउट है डेटा फ्रेम क्या है, यानी कॉलम, डेटा फ्रेम इज टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सिंपल वर्ड्स। ओके, और तो सर हाँ एक क्वेश्चन, सॉरी, हम्म, ये जो जुपिटर है, तो हाँ, तू मोस्टली डेटा एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है ना कि ये प्रिफर्ड वे है, लेकिन अगर हमें कोड प्रोडक्शनाइज करना है तो उस केस में क्या, उस केस में तो उस केस में आपको स्क्रिप्ट ही लिखनी है, यहां से आप ये स्क्रिप्ट। कॉपी पेस्ट करते रहोगे, स्क्रिप्ट बना दोगे वैसा। अच्छा, मतलब यहाँ पे बस खाली इंटरैक्टिव एनालिसिस के लिए इजी एग्जैक्टली, जाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली, मतलब एक्सप्लोरेटरी वर्क के लिए ये बहुत सही है। ओके 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 ओके, अगर जहाँ तक एक क्वेश्चन तू उसमें जाएगा, जिससे मैंने पाइथन स्क्रिप्ट भी लिखी है हाँ, उधर, और मैं सिर्फ इसी को लास्ट के 3 कॉलम को या इसको सिलेक्ट करके भी रन कर सकता हूँ ना, सिर्फ ओनली दैट पोर्शन ऑफ द पाइथन स्क्रिप्ट, इतना या? ही। हाँ, 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 आईडी में हाँ, हाँ, वो हाँ, ये यहाँ पे रन शिफ्ट शिफ्ट इंटर से, हाँ, रन थर्ड सेलेक्ट लाइन, वाला। हाँ, ये कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके ये पैकेज इंपोर्टेड हो, राइट। अगर मैंने ये हटा दिया और इतना करके ये फेल हो जाएगा ना, क्योंकि इंपोर्ट पैकेज तो किया ही नहीं है ना। नहीं, बट एक बार कर दिया तो उसको एक बार 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 कर करने दिया की तो जरूरत हाँ, नहीं है। हाँ, अभी एक बार कर दिया तो कोई टेंशन नहीं, अभी वो यही इंटरैक्टिव विंडो में करता है। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये कोडिंग के लिए ये सही नहीं है इंटरैक्टिव विंडो, कोडिंग तो आपको इसी में करना है, इस साइड। हम्म, लेकिन जब आप अनश्योर हो कि साला क्या किस डेटा के साथ डील कर रहा हूं मैं, तो बार बार आप टर्मिनल पे करो या यहाँ करो, उससे अच्छा नोटबुक पे करो, क्योंकि ये लाइट वेट ही है। अपन ने देखा 2 मिनट में एनेबल हो गई नोटबुक, हम्म। 2 मिनट में हम कहीं से भी कुछ भी डेटा लाके रीड कर पा रहे हैं। तो एक्सप्लोरेशन के लिए ये करो, एंड देन इवेंचुअली आप क्या कहते हैं, इसको कॉपी करके वहां पेस्ट करो और उसको फिर वहां सुधारो आईडी के फंक्शनैलिटीज के साथ। तो ओके, आईडी ऐसा करते हैं। ओके, बड़ा तो ये बेसिकली अगर नोटबुक इसको रिलेट जो, करना है तो ऐसे हो जाएगा जैसे अपन सम सॉल्व करते हुए रफ पेज पे कुछ करे कैलकुलेशन और फिर मेन प्रॉब्लम में ले जाए। हाँ, हाँ, वैसा वो रेफरेंस सही है। यस, नहीं, बट इसको जुपिटर नोटबुक को अपन एडब्ल्यूएस में तो शेड्यूल भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी रन भी हो जाती है। वो सेज मेकर में देखेंगे अपन, लेकिन उसके हाँ, लिए फिर आपको इसको पैरामीटराइज भी करना पड़ेगा इनपुट्स के लिए। ओके, बट तो वो डेटा इंजीनियरिंग टीम नहीं करती, राइट, नहीं, यूजुअली? वो अपन नहीं करते वो। मैं या ना ये बेसिक ओवरव्यू सेज मेकर का दूंगा, अगर हम्म, आपको डीप डाइव करना है एमएल, वो एमएल इंजीनियरिंग हो जाता है ना, क्योंकि सेज मेकर नोटबुक या जुपिटर लैब नोटबुक को प्रोडक्शन लेवल पे रन करना इज देयर वर्क, मशीन लर्निंग। हम्म, अच्छा। वो वो अगर आगे टाइम बचता है तो करेंगे, है ना, लेकिन ये हो सकता है हाँ, पॉसिबल। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि कभी भी वो डेटा साइंटिस्ट का कुछ प्रॉब्लम आता तो वो जुपिटर नोटबुक हाँ, थमा देते हैं करेक्ट, करेक्ट, वो हमेशा यही अपने को। करेंगे, नोटबुक थमा लेंगे। तो इसीलिए एज अ डेटा इंजीनियर अपन लोग भी फेमिलियर होने चाहिए कि ये हम्म। क्या है, पहली बार नहीं देखना है अपन, है ना। तो जुपिटर अच्छा, लैब, एक एक और क्वेश्चन, कि यदि मेरे को शफल करना होता डेटा फ्रेम में कॉलम, मेरे वो को बाद एज में, वो पहले बाद में, लानी रुक थी, जा, रुक नेम जा, बाद में, तो डायरेक्ट? नहीं, 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 रुक जा, रुक जा, रुक जा, वो बाद में आएगा धीरे धीरे। नहीं अभी नहीं, वो आएगा, मेरे को मालूम है, तू बहुत सारे हाँ, ऑपरेशन बताएगा, बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, राइट, डायरेक्टली? कहाँ पे? जैसे पीडी डॉट डेटा फ्रेम, उसमें ए दिया तो वो उसी सीक्वेंस में आएगा जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, हाँ, डिक्शनरी हाँ, हो या कुछ भी तो हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये सीक्वेंस वही रहेगा हमेशा। जैसे तूने इंडेक्स मॉडिफाई किया, वैसे ये मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है इस पर्टिकुलर कमांड में। अभी नहीं है, आगे अगर करना रहा तो कर सकते हैं। अब जैसे अच्छा, अगर मैंने ये रन किया तो ये इंटर, ये यही ऑर्डर में जाएगा हमेशा। ओके। हाँ, लेकिन आप शफल कर पाओगे, नेम को एज, एज को दूसरे लोकेशन पे ऐसा कर पाओगे। हाँ, वो लेकिन अपन फिर वो डायनेमिक डाटा फ्रेम बनाएंगे हाँ, जब, लेकिन राइट? नहीं, 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 डायनामिक डेटा फ्रेम नहीं, ये तो नॉर्मली डेटा फ्रेम है। आप तो सिर्फ ऑर्डर चेंज कर रहे हो ना कॉलम का, उससे कोई अच्छा, फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर ये सार्थक, देखो, कभी भी इसका एक्चुअल यूज केस नहीं रहेगा, आपको कॉलम को हमेशा फर्स्ट लेवल पे लिखने का कभी यूज केस नहीं आएगा। हाँ, अनलेस वो इंडेक्स कॉलम है। आपको अगर नेम को इंडेक्स बना देना है जो ये 0 और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर ये एज कॉलम 13th या 50th ऑर्डर में भी रहा तो ओके, क्या ही फर्क पड़ता है ना। अच्छा अच्छा, समझ गया। यदि एम्प्लॉय आईडी होता और उसी को अपने को इंडेक्स बनाना होता तब इट तो मैटर्स।
लेकिन एज सच इंडेक्स्ड कॉलम, ये 01 इज इंडेक्स्ड कॉलम है ना, तो इंडेक्स्ड कॉलम को चेंज करना है तो मैटर करता है कौन से कॉलम को इंडेक्स बनाना है। लेकिन अगर वो नहीं है आपका यूज केस, तो कोई भी कॉलम कहीं पे भी अपीयर हो, क्या ही फर्क पड़ना है। ठीक है। ठीक है, तो अभी बेसिक अपन जाते हैं, कुछ कुछ चीजें एक बार डेटा फ्रेम बन जाता है तो देखो डेटा फ्रेम ऐसे भी बनता है। ये जो आपने रिप्रेजेंटेशन देखा, इसमें आपने नेम और एज कॉलम डिफाइन कर दिए। ठीक है, एक और तरीका है डेटा फ्रेम का जो मैं बहुत बार यूज करता हूं, बी इक्वल्स लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज देखा था हमने। ओके, तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज भी कर सकता हूं। अभी ये लिया मैंने, कॉपी किया, कॉमा, दिस इज ऑल्सो फाइन। ओके, दो टाइप के तरीके हैं। आपने एज को एज अ सीरीज दे दिया, एज अ लिस्ट दे दिया, लेकिन वो एक डिक्शनरी है। लेकिन आपके पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे अपन ने एक्सरसाइजेस में देखा, आपको डिक्शनरी बना के एक लिस्ट में अपेंड करने का भी कुछ आएगा, तो तब आपको उसको इस वे में लाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज भी दोगे तो वो ले लेगा वो उसको। सपोज कल जाके अगर मैंने ये और एक लिखा, सॉरी, अच्छा ये ऐसे ही कर देता हूं, और यहां पे मैंने लिखा नेम नितेश। ओके, एज नहीं डाली मैंने, ठीक है, और इसको मैंने सी कर दिया, C3, तो भी वो ले लेगा क्योंकि अभी एज दिया नहीं है मैंने। लेकिन इसको उसने नैन कर दिया, नैन इज नल, पांडास डेटा फ्रेम में नल, नल ऑब्जेक्ट, या पाइथन में नन करके ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये सिमिलर है, लेकिन वो फेल नहीं होगा, उसको जो नहीं मिलेगा वो ले लेगा। अभी कल जाके अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, तो भी उसने ले लिया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में कल जाके अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया, सपोज एक नया ही वेरिएबल, अब हाइट तो इन तीनों में नहीं है, तो वो क्या करेगा, सबको नल कर देगा, लेकिन जहां पे दी है मैंने वहां पे हाइट दे देगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपका यानी कॉलम या फेलियर नहीं आता है। मेन मेन पॉइंट ये है कि आप कुछ भी डालोगे फेलियर नहीं आएगा, जहां पे उसको वैल्यू नहीं मिलेगी उसको वो नल कर देगा। कोई क्वेश्चन इसमें? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था, डेटा फ्रेम बनाते कैसे। अभी ये डेटा फ्रेम, सार्थक, हाँ सार्थक, हाँ एक क्वेश्चन था। ये हाँ देखो यहाँ पर हम जैसे इसको पास कर रहे हैं लिस्ट, और हम्म, उसको डेटा फ्रेम में जाके कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो नल है तो वो नल भी बना रहा है। एक्चुअली मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि हाँ, उसको कैसे ट्रीट करता है, तो आई गॉट दैट आंसर विद दिस ओके एग्जांपल, है ना। ओके, बट अब यहाँ पर हमने पांडास को तो इंपोर्ट किया है, बट हाँ सीएसवी फाइल मान लो जिसमें वैल्यूज ऑलरेडी तुम्हारे पास मिली हुई है, तो वो उसको क्या अपने को कंट्रोल, वापस लिस्ट में कन्वर्ट करके हाँ हाँ, फिर इसमें नहीं नहीं डालना नहीं नहीं पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। देखो फाइल रीडिंग कल मैंने एक्सरसाइज दिया था, ऑपरेशंस टेस्ट फाइल्स भी दिए थे, ये सीएसवी है सपोज। ओके, ये कॉपी पाथ कर लिया मैंने उसका, यहाँ गया अपन, ठीक है, इधर df csv इक्वल्स pd डॉट रीड करके एक फंक्शन है। देखो आप इतनी सारी चीजें रीड कर सकते हो। ओके, आप सीक्वल भी कर सकते हो, डायरेक्ट डेटाबेसेस पे क्वेरी भी कर सकते हो। ओके, अच्छा। इसको पार्के फाइल भी दे सकते हो, ORC भी दे सकते हो, HTML एक्सेल कुछ भी दे सकते हो। तो ये इतना हम्म। पावरफुल टूल है।
अब यहाँ पे CSV दिया मैंने, ओके। जब CSV दिया तो सिर्फ फाइल दे दूंगा तो वो बाकी का काम कर लेगा, df CSV। तो इसलिए मैं वो बोल रहा था कल कि आप एक बार पांडास सीख लोगे, आप कभी वो पुराने मेथड पे जाओगे ही नहीं, करेक्ट क्योंकि करेक्ट। राइट, वो तो ओवरहेड ही है, ये तो एकदम इसमें आ गया, एक सेकंड में आ एग्जैक्टली। गया। तो वो जो लॉजिक आपने कल देखा ना, वो इन्होंने इनबिल्ट करके रखे। तो बार बार वो लूप नहीं लिखना है, आपने pd डॉट रीड CSV कर लिया, खत्म किस्सा, टेबल में आ गया। अब टेबल में आने के बाद आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो जो अपन आगे देखेंगे, है ना। ओके ओके। तो ये तरीके हैं, यानी कोई भी टाइप ऑफ डेटा को डेटा फ्रेम में ला देने का है। मेरा हाँ यूजुअली यूज केस ऐसे ही रहता है कि मैं कुछ भी डेटा ना पहले पांडास में ला देता हूँ, फिर पांडास में करते बैठता हूँ, ओके। हम्म। और इसमें एक चीज और थी, जैसे फाइल CSV फाइल का फर्स्ट रो वाज अ कॉलम, अगर वो कॉलम नहीं होता और डेटा ही होता डायरेक्टली, तब क्या होता तो ट्राई उस करके सिनेरियो में? ट्राई करके देखते हैं। तो अपन इधर करते हैं, इसको कॉपी, पांडास में जाते हैं, पेस्ट करते हैं, ओके। अभी यहाँ पे आप बोल रहे हो ये था ही नहीं हेडर, ये क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये हेडर ही नहीं है, हाँ ओके। और सपोज मैंने ये हेडर यहाँ लिख दिया है, नाइन्थ नाइन्थ एंट्री हेडर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन विदाउट हेडर देखते हैं, ओके। अभी, अरे सॉरी, पाथ तो कॉपी नहीं किया, कॉपी पाथ, हाँ, df न्यू CSV। और आप देखते जाओगे कि मैं नए नए वेरिएबल बना रहा हूँ, आइडियली जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट करेक्ट करेक्ट। फ्लो रखने के लिए मैं कर रहा हूँ कि अलग अलग एग्जांपल हमने ट्राई किए इसलिए, ओके। आइडियली जरूरत नहीं, आइडियली तो ओवरराइट। अगर तुझे सेम ही यूज करना है तो क्या डिलीट DF CSV करेगा क्या पहले? नहीं नहीं नहीं, डिलीट नहीं करना है, ओवरराइट हो जाएगा। अगर मैंने यही ओवरराइड हो जाए, ओके। अभी कर दी df CSV, अगर ऐसा कर दिया मैंने, सपोज, है ना, और अभी अगर मैंने df CSV को ही प्रिंट कर दिया, बस ओवरराइट हो गया वो, ओके। दैट्स इट, ओके। लेकिन अपन न्यू CSV कर देते हैं जस्ट। तो अभी तुमने देखा, देखो, इसने पहला पहला रिकॉर्ड को हेडर समझ लिया, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, बाय डिफॉल्ट इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंटेशन है, रीड CSV सर्च करता हूं, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे हेडर इन्फर इज बाय डिफॉल्ट, ओके। तो सभी आप जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आपको और इतने सारे पैरामीटर्स है जो आप CSV रीड करते हो, कर सकते हो। देखो, डिलिमिटर अलग दे सकते हो, ओके। अगर आपने नन दिया तो CSV का बाय डिफॉल्ट डिलिमिटर क्या है, कॉमा, तो वो कॉमा ले लेगा, और ये चीजें लिखी रहेगी। आप यहाँ नीचे पढ़ोगे, स्ट्रिंग ऑप्शनल, ऑप्शनल है, फिर हेडर इंट, सीक्वेंस, इन्फर। तो इन्फर का मीनिंग क्या होता है, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, इन्फर द कॉलम नेम्स, ठीक है। डिफॉल्ट बिहेवियर इज टू इन्फर, इफ नो नेम्स आर प्रेस्ड द बिहेवियर इज आइडेंटिकल टू हेडर 0। दैट मीन्स पहला जो रो है वो कॉलम नेम है, खत्म। तो आपको बताना पड़ेगा इसको। तो हम अगर अभी वापस गए और अगर हमने यहाँ पे हेडर, हमको पता है कि 9th रो है, राइट। तो जब मैं ये ऐसा लिखूंगा, सॉरी 9th, अगर मैंने ये प्रिंट किया 7th है, 8th, आउट ऑफ इंडेक्स दिया देगा ये, ठीक है। पास्ट हेडर 9 बट ओनली 9 लाइन्स इन द फाइल, ओके। लेकिन फिर से रन करते हैं, तो देखो उसने हेडर ले लिया, ओके। तो बेसिकली आप हेडर पास कर सकते हो। अभी हेडर अगर यहाँ पे नहीं दिया सपोज आप, ओके, अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, लेकिन आपको डिफॉल्ट कॉलम नेम्स देना है उसको। सपोज आपने हेडर भी नहीं देना है, यहाँ पे ये हटा दो, और इसके जगह पे कुछ और डिफॉल्ट कॉलम नेम्स देना है, तो भी उसका भी फंक्शनैलिटी है। आप यहां जाओगे, नेम्स, देखो, सीक्वेंस ऑफ कॉलम लेबल्स टू अप्लाई, ओके। तो मैं नेम्स में जाऊंगा और दे दूंगा, अगर मैं यहां पे देता हूं नेम्स A B C D
ई एफ शायद उतनी है, कितने कॉलम्स है, 3 6 7 और एक, तो उसने वो कॉलम नेम्स दे दी। समझ रहा है ना, या ना ये? हाँ हाँ तो ये रीड सीएसवी एक फंक्शन है पांडास डेटा फ्रेम का, उसमें ये सब फंक्शनैलिटीज दी है, तो आप कुछ भी फंक्शनैलिटी उखाड़ सकते हो यहाँ से। ये बहुत कुछ है यहाँ पे। इनफर डेट टाइम जो आगे देखेंगे हम, स्किप ब्लैंक लाइंस, तो वो अननेसेसरी लाइंस उड़ा देगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजन, इंजन कब काम आएगा? जब आपको कुछ और टाइप का डेटा टाइप रीड करना है, तो पाई एरो, फास्ट पार्के, ये सब इंजिन्स है जो पार्केट फाइल को रीड करते हैं। वैसे ही ओआरसी और इन सब के भी होंगे, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यूज कॉलम्स, ऐसा भी होता है कि कोई कोई कॉलम ही करना है ना, सारे कॉलम्स नहीं करना है, तो उस केस में ये काम आता है। लेकिन अभी अपन ने हेडर दिए नहीं है, तो ये नहीं दे सकते, है ना। फिर इधर वो कल एक था, सिर्फ 100 लाइन रीड करनी है या 2 लाइन रीड करनी है, तो ये चंक साइज, यस चंक साइज। तो चंक साइज का अगर मैं यहाँ देखता हूँ, नंबर ऑफ लाइन्स टू रीड फ्रॉम अ फाइल पर चंक, तो आप सिर्फ अगर मिलियंस ऑफ लाइन्स है, तो जैसे रवि का भी यूज केस था कि साला बहुत बड़ा डेटा है और ये फट जाएगा रीड करते वक्त, तो आप चंकी यूज करो, 10,000 लाइन यूज करो ऑपरेशन परफॉर्म करने की। तो ऐसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो डेवलपमेंट। आपको पूरे 1 जीबी की फाइल लोकली लाके रीड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसमें हम आगे ये भी देखेंगे, ये S3 के साथ बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेटेड है। S3 इज AWS स्टोरेज। तो आपने अगर ये फाइल S3 पे डाली है, तो आप डायरेक्टली S3 का URL यहाँ पे डालोगे ना, तो वो रीड कर लेगा। ओके, हाँ क्रेडेंशियल्स वगैरह वो बताऊंगा मैं, लेकिन डायरेक्टली भी रीड कर सकते हो क्लाउड से। उसमें सिर्फ नेटवर्क बैंडविड्थ जाती है, इंटरनेट का जो स्पीड है और वो, लेकिन बाकी सब ऐसे ही चलता है, सेम सेम यूज केस। ओके, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि पांडास रिप्रेजेंटेशन होता है और इतनी सारी लाइब्रेरीज है यूजर को, और आप कुछ भी लिखोगे, जैसे सीक्वल टेबल रीड करना है, तो आपको बहुत हेल्प मिलता है ना। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है, एग्जाम्पल के साथ है। ओके, तो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया है, बहुत कुछ है। ओके, तो ये पढ़ना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि डेटा फ्रेम के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती है। ओके, अब ये जब अपन ने कर लिया, अपन बैक टू नॉर्मल डेटा फ्रेम जाते हैं। और एक बात सार्थक, तो इसमें पांडास इंपोर्ट कर लिया तो उसके साथ ये बाकी के पैकेजेस भी अपने आप आते आ होंगे ना, जाते हैं, यहाँ पे अलग से इंपोर्ट CSV और YAML नहीं करने की करना जरूरत नहीं? नहीं करना पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अपन ये पहले से है DFCSV। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अगर फाइल फाइल आपने रीड कर दी, रीड CSV से, ओके, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके अराउंड, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है इन्फो। ओके, बहुत इजी है, याद रखना भी इजी है, df.info। ओके, ये जब करते हो तो आपको बताता है कि ये DFCSV क्या है, पांडास का कोर डेटा फ्रेम। ओके, इसकी रेंज है 8 एंट्रीज है इसमें। ओके, इंडेक्सिंग है 0 से 7, 7 कॉलम से इसमें, कॉलम के नाम भी दिए। ओके, एंड नॉन नल काउंट्स, यानी कॉलम में नल्स है क्या वो भी दिया है। ओके, और डेटा टाइप क्या है वो भी दिया है। अब इसमें सब मोस्टली स्ट्रिंग्स है, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप अगर ये वाला डेटा फ्रेम देखो, DF3, राइट, तो DF3, सॉरी गड़बड़ किया मैंने, नहीं ठीक है, DF3.info। अब यहां देखोगे कॉलम नेम्स है, नेम एज हाइट, नॉट नल कितने हैं, हाइट में एक ही था अगर याद होगा तो, है ना, तो एक ही नॉट नल था। 5 एंट्रीज है जिसमें से एक नॉट नल था, यानी 4 नल्स। एज में 2 नल नॉट नल थे, और नेम में 3 नॉट नल थे, और उनके डेटा टाइप्स भी दिए हुए। ओके, कि पांडास ने क्या इन्फर किया, जरूरी नहीं है ये सही हो। ओके, लेकिन मैक्सिमम टाइम सही से इन्फर कर लेता है पांडास। ओके, तो आप देखोगे कि ये डेटा टाइप्स यहाँ पे ऐसे है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये दे देता है आपको कि यार मैं कौन से डेटा फ्रेम के साथ डील कर रहा हूँ।
अभी ये नॉन नल जो काउंट है वो क्यों यूजफुल है, क्योंकि आपको अगर कॉलम में देखना है कि नल्स है कि नहीं, तो आपको यहीं से पता चल जा रहा है कि नल्स तो है इसमें, तो उसके लिए आप कुछ फिल्टरिंग या क्लीन अप या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो कॉलम पे। बहुत बार आप ऐसा क्वेरी जैसे डेटाबेसेस में देखते हैं कि नॉट नल, वेयर कॉलम इज नॉट नल, ऐसा लिखते हो, तो इधर भी लिख सकते हो। ओके, वो देखेंगे आगे अपन। लेकिन इंफॉर्मेशन फंक्शन का बेसिक ये यूज केस है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि कभी भी आप स्टक हो, इन्फो फंक्शन करोगे तो आपको पूरा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा उसका डेटा फ्रेम। ठीक है। दूसरा एक फंक्शन है df3 डॉट, यानी df3 डेटा फ्रेम डिस्क्राइब। डिस्क्राइब इज नथिंग बट, जब आप चलो रन करके देखते हैं, तो क्या किया इसने, फ्लोट कॉलम्स जो थे अपने या इंटीजर कॉलम्स जो थे, उसके लिए उसने स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कर दी। तो ये डेटा साइंस वाले जो है मशीन लर्निंग के लिए काफी यूज होता है। मीन, मीडियन, मोड, ये सब जो चीजें हैं ये डेटा साइंस में काफी यूजफुल है। तो इसलिए डिस्क्राइब क्या करता है, जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स थे उसका स्टैटिस्टिक्स देता है आप। ठीक है, इतना यूजफुल ना भी हो शायद, लेकिन कुछ कुछ चीजें बहुत यूजफुल है, काउंट वगैरह दे देता है आपको डायरेक्टली, है ना। तो लेकिन ये न्यूमेरिक के लिए ही देगा, नॉन न्यूमेरिक के लिए नहीं देगा। ठीक है, अभी जाते हैं बेसिक df3 हेड। हेड फंक्शन जो है वो आपको एज नेम सजेस्ट, जितने पहले दो रिकॉर्ड्स चाहिए पहले दो दे देगा, और अगर हेड्स है तो टेल भी होगा, है ना। तो टेल लास्ट टू चाहिए तो टेल कर सकते हो। ओके, सो ऐसे भी फिल्टरिंग कर सकते हो कि भाई डेटा फ्रेम तो आ गया, लेकिन साला पूरा डेटा फ्रेम पे ऑपरेशन करने से अच्छा है मैं पहले दो को ही ले लूं, वैसा, या पहले 10 100 वैसा जो भी है। ठीक है, तो ये दो फंक्शनैलिटीज बहुत ही सिंपल है, इसमें अपन ज्यादा नहीं जाएंगे। अभी आती है मेन फंक्शनैलिटी। सॉरी सार्थक, हाँ अब जब हम ये डेटा फ्रेम में उसको कन्वर्ट करके डेटा प्रिंट प्रिंट जो भी करा रहे हैं, तो ये जो डेटा उसने बनाया है ये एक टेबल बना लिया है क्या इन शॉर्ट हाँ, खुद से? df3 एक टेबल है, df3 एक टेबल है। हाँ अच्छा, अब ये टेबल है तो अपना जैसे बेसिकली एक शो टेबल करके कमांड होता है ना, हम्म, तो वो इसमें वर्क करता है क्या उस तरीके से नहीं देखने के लिए, ऐसा या जो नहीं, इन्फो था वो सेम सेम चीज थी क्या था, वैसी यानी सेम हाउ? चीज है। शो इज देयर इन्फो। ओके, यानी थोड़े फंक्शनैलिटीज अलग अलग रहते हैं ना, तो उसका नेमिंग अलग है। जैसे ये शो टेबल में ही आ जाता है कि आपको पता चलता है कि क्या है ऑब्जेक्ट, यानी स्ट्रिंग लिया है उसने मोस्ट ऑफ द केसेस में। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप जब आता है तो स्ट्रिंग ही आता है। ओके, या तो ऐसे डेटा फ्रेम टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है जो वो डिफाइन नहीं कर पा रहा, तो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट दे देगा वो। ओके, अच्छा तो बाकी डेट रहा तो डेट देता है, टाइम स्टैम्प रहा तो टाइम स्टैम्प देता है, काफी ओके डिटेल्ड देता है। ओके, ओके, तो पांडास जब भी कन्वर्ट कर रहा है वो एक टेबल ही बना रहा है इन शॉर्ट मेरे हाँ लिए, हाँ, है ना? टेबल रिप्रेजेंटेशन, यस। ठीक। ओके, एंड वो आपको मेमोरी यूजेज भी देता है, तो ये बहुत लोगों को यूजफुल भी रहता है। ओके, कि इतने बाइट्स ले रहा है मेमोरी में, सपोज जीबीज ले रहा है, तो फिर आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए उसको, है ना। तो वैसा भी कर सकते हो। तो अभी जैसे कहाँ थे अपन, हाँ, df3 डॉट, अभी हाँ सिलेक्ट करते हो कॉलम, राइट। तो कॉलम सिलेक्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ऐसा दे देना नेम, तो ये नेम सिलेक्ट कर देगा जितने भी नेम थे। ओके, अभी इसी में, अभी ये फालतू नेम्स है ना, ये नैन, नैन तो नेम है ही नहीं, है ना। तो इज एन ए करोगे तो इज एन ए इज फॉर नैन या नन। ओके, तो ये सिंटैक्टिकली सही नहीं है क्योंकि डॉट चाहिए। तो इसने क्या बोला, ट्रू और फॉल्स, यानी ये नल है, थे क्या, सार्थक वीर मितेश इज नॉट नल, लेकिन बाकी के ट्रू है। ओके, तो ऐसे भी आप जान सकते हो कि कौन से नल्स थे उसमें। ये मैं एक एक इंडिविजुअल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब यूज करके हम प्रोग्राम लिखेंगे, तब इसको जैसे अपन बैश में पाइप डाल के करते हैं, वैसे पाइथन में डॉट डाल के हम बहुत सारे फंक्शनलिटीज लिखेंगे, इस नल को कैसे इग्नोर मारना है। ओके, अभी यहाँ पे और एक फंक्शनैलिटी अपन ऐसा कर सकते हैं, ड्रॉप डुप्लीकेट्स। बहुत बार क्या होता है, फालतू के डुप्लीकेट्स भी आते हैं,
आप डायरेक्टली ड्रॉप डुप्लीकेट्स भी कर सकते हो, देखो नैन एक ही आ गया। तो और आप ये पूरे डेटा फ्रेम पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पे है नहीं डुप्लीकेट्स इसीलिए, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। और एंड जब हम ये ड्रॉप डुप्लीकेट कर रहे हैं तो ये डेटा से उड़ गया क्या अभी? यानी जो CSV फाइल से मैंने रीड अभी करके तक नहीं टेबल उड़ा, बनाया उस टेबल में से उड़ा? नहीं नहीं नहीं, अभी तक उड़ा ही नहीं है कुछ, हमने अभी कमिट ही नहीं किया। कमिट कैसे करते हैं, df3 इक्वल्स ड्रॉप डुप्लीकेट्स, हमने अभी तक कमिट ही नहीं किया, ये वैसे का वैसा ही है। df3 ये अगर वैसे ही है जैसे हम चेक कर रहे हैं, रन करके हाँ चेक प्रिंट कर प्रिंट रहे हो, मारने में देख। चेक कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक फंक्शनैलिटी है। मैं पांडास डॉक्यूमेंटेशन इसलिए रेफर कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को भी उसकी आदत हो इसलिए, ओके। इसमें एक फंक्शनैलिटी है ड्रॉप डुप्लीकेट्स में, इन प्लेस। जब आप ये इन प्लेस यूज करते हो, और इसमें देखो कीप भी है, तो फर्स्ट कीप करना है कि लास्ट कीप करना है ना, फर्स्ट लास्ट एंड देन सबसेट, कौन से कॉलम्स पे डुप्लीकेट सर्च करना है एंड देन उड़ा देना है। Okay, only consider certain columns for identifying duplicates. By default, use all columns. तो आप columns भी specify कर सकते हैं, okay? और ignore index column. Obviously, index column ignore करना है तो वो भी है. And in place is important. In place यानी modify कर देगा data frame को. तो जैसे अपन यहाँ पे df equals लिखने की बात कर रहे थे, right? df3 equals. This is equivalent to in place equal to true. अगर मैंने ये नहीं लिखा तो भी वो इन प्लेस अपडेट कर दे, है ना, कर दिया उसने इन प्लेस। अगर यहाँ पे और एक नैन रहा था, चलो करके देखते हैं, कहाँ गया ये, ओके, यहाँ ले जाते हैं और इधर और एक नैन डाल देते, और इसको अपन अभी हटा देते। अभी यहाँ पे दो डुप्लीकेट्स है। अभी अगर मैंने ये लिखा इन प्लेस तो ये रन हो गया। अभी जब मैं df3 करूंगा तो एक ही रिकॉर्ड आ गया, देखा आपने, फोर्थ इंडेक्स उड़ा दिया, इंडेक्स उड़ा दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसने इंडेक्स उड़ा दिया, री इंडेक्स नहीं किया। लेकिन देखो 3 के बाद 4 आना चाहिए, यानी ये रिकॉर्ड इंडेक्स 4 हो जाना चाहिए था, हाँ लेकिन वो correct. हुआ नहीं, ओके। वो करना है तो फिर से ये रन करते हैं, चलो ये रन किया, df3 ये आ गया। यहाँ पे रीसेट इंडेक्स करके एक फंक्शन रहता है, ओके। टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो, ओके, सो df3 अभी आ गया। लेकिन मैंने ये रीसेट इंडेक्स किया तो इसने इंडेक्स कॉलम एक ऐड कर दिया, यानी वो जो इंडेक्स कॉलम था उसको हटा दिया, ओके। तो रीसेट इंडेक्स के, ओरिजिनल भी रखा उसने। हाँ, तो रीसेट इंडेक्स के लिए भी फंक्शनैलिटी है। In place, allow duplicates, drop. Do not try to insert index into data frame column. So drop true. Okay. So यहाँ पे जाके मैं drop true करूँ अगर, तो शायद चल जाए। Yes. समझ रहे हो? तो मेन क्या है, फंक्शंस जो डेटा फ्रेम के हैं उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस, कुछ भी चीज अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है आप, वो इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अभी जैसे अपन ने नेम df3 एज कर रहे थे, राइट, तो df3 एज करूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा कॉलम। अभी df3 एज करने के बाद अगर आप बोलोगे ये डेटा फ्रेम में मुझको चाहिए सिर्फ मितेश, ये पूरे रो में मुझको सिर्फ मितेश चाहिए, ओके, तो LOC करके फंक्शन है, ओके, LOC। तो ये चलता है, LOC यानी लोकेशन, राइट। तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि किस लोकेशन का चाहिए। सपोज मुझको मितेश चाहिए, ठीक है, तो सेकंड रो का इंडेक्स है सेकंड 2,
तो हम एक एक करके जाते हैं। ओके, जब मैं ये रन करता हूँ, अरे DF3 तो मुझको मिला नेम, एज, हाइट पूरा, यानी मितेश वगैरह मिल गया। ठीक है, अभी अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करता हूं, तो सीरीज है। सीरीज हमने देखा वाज अ लिस्ट, राइट। तो अगर मैं यहां पे सीरीज था और मुझको मितेश चाहिए, तो मुझको पहला एलिमेंट चाहिए, राइट। तो ऐसा कर सकता हूँ, मितेश मिल गया। ये वार्निंग इग्नोर करो वो, क्योंकि जब नए वर्जन में अपडेट्स होते हैं कुछ, तो वो बोलता है कि ये चीजें डेप्रिकेट हो जाएगी। ओके, लेकिन अभी के लिए इग्नोर करो। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो आप मितेश, यानी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके कि सेकंड रो का पहला कॉलम का वैल्यू चाहिए मुझको, तो ऐसे कर सकते हो। पर दूसरा, इसमें तो हम तो सर्च तब कर रहे हैं जहाँ पे हमको इंडेक्स नंबर पता है। अब 10,000 की फाइल है, मेरे को पता ही नहीं मितेश किस लोकेशन पे, तब करेक्ट, लोकेशन फंक्शन यूज होगा कि कुछ और होगा? नहीं फिर कुछ और होगा। तो जैसे अगर आपको पता है कि नेम है, ठीक है, DF3 नेम मितेश, आपने मितेश को लिया और LOC 2 लिखा, ओके, तो भी मिलेगा। ओके, लेकिन आपको, आपका क्वेश्चन सही है, आपको पता ही नहीं है कहाँ है। ओके, तो अभी एक स्टेप फर्दर जाना चाहिए क्या? रुक जाइए वीर, वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। ओके, हाँ हाँ, ओके। हाँ, तो ऐसे आप कुछ भी, या ना, अभी आप समझ रहे हो कि दिस इज जस्ट अ मैट्रिक्स। ओके, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। तो आप इससे कुछ भी पार्ट्स कर सकते हो। ठीक है, 2,0, 2,0 इज मितेश, name, 2 इज ऑल्सो मितेश, नेम, सेकेंड लोकेशन। तो इसको आप एक डेटा फ्रेम को, टेबल तो है ही, लेकिन एक मैट्रिक्स भी कंसिडर करो, ताकि आप कहीं पे भी कभी भी पहुंच सकते हो, कैसे भी पहुंच सकते हो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, LOC फंक्शनैलिटी इज इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में आपको पूछेंगे ये कि मुझको एज, थर्ड रिकॉर्ड की एज चाहिए, तो आप ऐसे बताओ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी एक और चीज है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अपन, नेम में सार्थक है। अभी एक फंक्शन है जो सार्थक को रिप्लेस करना है SP से, सपोज। ओके, नेम में, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो फंक्शन है वो है सिंपल है। ये रिप्लेस फंक्शन इज सिमिलर टू व्हाट यू हैव इन पाइथन, स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट के लिए। ओके, 3 भूल जाता हूँ। ओके, तो उसने SP से रिप्लेस कर दिया, लेकिन अभी ये कमिट नहीं हुए, है ना, क्योंकि मैंने तो ऐसा लिखा है, राइट। तो रिप्लेस में इन प्लेस का ऑप्शन भी होगा शायद, ट्राई करके देखे क्या। हो गया, यस, ठीक है। तो इन प्लेस जो है वो मैक्सिमम टाइम दिखेगा, अगर कहीं पे ऐसे ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो आप इन प्लेस है कि नहीं वो चेक करना है अपने डॉक्यूमेंटेशन से। या तो और एक वे है, ये जो है ID अपना, यहाँ पे भी बहुत अच्छा फंक्शनैलिटी, एक्चुअली यहाँ पे आपको ज्यादा सही मिल जाता है, जैसे TMP1.replace, और फिर आप ऐसा लिखते हो तो यहाँ पे थोड़ी हेल्प ज्यादा मिल जाती है एज कम्पेयर टू वो। ठीक है, तो ठीक है, यानी ये तो जस्ट ऐसे ही कवर किया था मैंने कि यहाँ से देख सकते हो। ओके, मूविंग ऑन। अभी आप बोलोगे नहीं यार, मुझको तो ये कॉलम ही सही नहीं लग रहा, ये फर्स्ट नेम होना चाहिए, कॉलम नेम फर्स्ट नेम होना चाहिए इंस्टेड ऑफ नेम। वो भी कर सकते हो बहुत इजीली। DF3.replace, आप बोलोगे कॉलम्स, फिर आप डिक्शनरी दोगे की वैल्यू पे, जहां नेम है उसको मैं फर्स्ट नेम से कन्वर्ट करूंगा। ओके, और इसको भी इन प्लेस कर दूंगा।
और फिर इसको प्रिंट भी करा देंगे अपन। ओके, रिप्लेस, ओ नहीं नहीं रिप्लेस नहीं है, सॉरी रीनेम है, सॉरी। हाँ, तो ये फर्स्ट नेम से रीनेम कर दिया कॉलम। ओके, अभी इसमें कोई डाउट है क्या? रिप्लेस, ये सिंपल है, ये प्रैक्टिस से आपको समझ जाएंगे कि कैसे रिप्लेस करते हैं और कैसे रीनेम करते कॉलम। ओके, अब मेन एक फंक्शनैलिटी हमने छोड़ दिया जो है df3.columns। ये क्या कर रहा है? ये आपको सारे कॉलम्स को एज अ लिस्ट दे रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको टाइप ऑफ df3 करूं तो ये इंडेक्स दे रहा है, लेकिन जब मैं इसको फॉर कॉलम इन df3.columns करूं एंड प्रिंट कॉलम, तो ये मुझे कॉलम नेम प्रिंट करके दे रहा है। ये कहाँ यूज है? इसका यूज बहुत ज्यादा है, तगड़ा यूज है। यहाँ पे आपको कॉलम लेवल पे पार्सिंग करके हुए जाना है। या एक सपोज एज कॉलम है, एज कॉलम को आपको ऐसे 10 कॉलम है जहां पे आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है उन कॉलम्स को, तो आप इस वे में कर सकते हो। अभी आपको अगर वही चीज करनी है, जैसे एज कॉलम है, इफ कॉलम इन एज, इसमें भी इंडेंटेशन रहता है क्या? हाँ हाँ, ये तो समझे। हाँ, प्रिंट कॉलम एंड df3, इधर मैं दो कंसेप्ट कवर कर रहा हूं, डॉट एज टाइप स्ट्रिंग, और इसको मैं रीराइट कर दूंगा df3 इक्वल्स, और फिर इसके बाद बाहर जाके df3.info। ओके, अभी एज, ओ अभी क्या किया मैंने? ये गलत कर दिया, समझ रहे हो? इधर मैंने df3 को df3 एज ही दे दिया सिर्फ, तो एक ही कॉलम आएगा इसमें। हम्म। ओके, मैंने आइडियली क्या करना चाहिए था? मैंने ऐसा करना चाहिए था, एज को ही एज से रिप्लेस करना चाहिए था, लेकिन मैंने ये नहीं दिया, तो उसने df3 को ही सिर्फ एज कॉलम बना दिया, जो कि गलत है। अभी अपन वापस जाएंगे और रिक्रिएट कर देंगे उसको। ओके, अभी जब मैं यहां आऊंगा और फिर से रन करूंगा, तो अभी एज जो है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे कोई भी कॉलम को अगर कोई भी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो एज टाइप करके फंक्शन, एज टाइप, एंड कॉलम्स से आप कॉलम लेवल पार्सिंग भी कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, ठीक है, अभी जो यानी आज के लिए मैं इतना ही कवर करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड सारे जो ये है अपने एग्जांपल्स या एक्सरसाइजेस वो देने वाला हूं मैं। वीर, आपका जो क्वेश्चन है सर्च करने का कि भाई मितेश है कि नहीं वो सर्च करना है, तो उसका एक सिंपल तरीका है, ओके, बुलियन कॉलम था, ठीक है, लेकिन ऐसा ये इस वे में करते हैं। ओके, ऐसे ही कुछ करते हैं, ठीक है, वो मैं अगले इसमें कवर करूंगा कि मैनिपुलेशंस या जो टर्म्स है यानी ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम, क्रिटिकल ऑपरेशंस, वो हम नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे, क्योंकि ठीक है, तो बेसिकली मैं ये देख रहा था कि अपने को अगर सेलेक्ट चलाना है, सेलेक्ट हाँ, को अलग अलग तरीके से चलाना है, तो अपन क्या कर रहे हैं इस केस इस टेबल को या करेक्ट इस करेक्ट, इटरेशन देखेंगे अपन, क्योंकि हमको रो लेवल पार्सिंग करनी रहती है, तो इटरेशंस देखेंगे। इसमें 3-4 टाइप के इटरेशंस आते हैं, ईटर रोज, ईटर टूपल्स और टू डिक्ट। ओके, सो ये टू डिक्ट वगैरह आते हैं। उसके बाद अपन पैटर्न मैचिंग देखेंगे नेक्स्ट टाइम, जैसे आप मितेश का बोल रहे हो राइट, वैसे ही कोई भी पैटर्न मैचिंग देखेंगे। एंड देन ये पूरा एंड टू एंड कैसे एक साथ आ जाता है, और फिर हम एक फाइल लेके उसमें ऑपरेट करेंगे उसको, एंड देन सेव करेंगे उसको। ओके,
तो इससे क्या होगा, ये पूरा एंड टू एंड आपको एक फ्लो बैठेगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग बेसिक्स जम जाए आपको, यानी रुकना ना पड़े आपको उन सब चीजों में, ठीक है। तो ये अपन अगले बार कवर करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चंस? नहीं, इंफॉर्मेटिव था यार ये, सही लगा पैंडास देख के। परफेक्ट, सही है। और हाँ, इसको तो टेबल, हम्म, सॉरी, टेबल जैसा अपन क्वेरी भी कर सकते हैं ना, मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं मेरे को कुछ फाइल ऑपरेशन करना है, हाँ अ, कोई एक फ्लैट फाइल आई, उसको स्टेजिंग में लोड कर दिया, लोड हाँ, मतलब उसके पहले कुछ अगर मेरे को फिल्टरेशन वगैरह करना है तो कर सकते हो। लगा सकता हूँ ना इसमें ऐसे। यस, रीड करते वक्त नहीं कर सकते, रीड करते वक्त लिमिटेड ही है वो चंक साइज और ये सब, या कॉलम यूज कॉलम्स करके जो पैरामीटर है, जैसे ओके। इसमें रीड सीएसवी में सपोज सीएसवी फाइल रीड कर रहे हो, है ना, तो इधर यूज कॉलम्स करके जो है ये कर सकते हो कि आप उतने ही कॉलम कॉल करो अपने फाइल में से। और दूसरा है ये चंक साइज, कहाँ गया चंक साइज, तो इतने ही रिकॉर्ड्स करो, तो बहुत ही लिमिट, है ना। रीड करने के बाद ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। अगर फाइल ऐसे पड़ी है और आप रीड करते वक्त के ऑप्शंस देखते हो तो वो थोड़े से लिमिटेड है। अच्छा। हाँ, ओके। जैसे कुछ कुछ स्किप ब्लैंक लाइंस, फाइल में बहुत सारी ब्लैंक लाइंस भी रहती है आजकल, क्योंकि डेटा फाइल्स वाइज ही रहता है, तो ये उड़ा ही देता है डायरेक्टली, रीड करते वक्त ही उड़ा देता है। तो उतना हाँ, वो मेमोरी और थोड़ा कम करते जाता है। राइट फिर राइट। स्किप रोज भी कर सकते हो कि कुछ अगर रोज आपको पता है कंडीशन, लाइन नंबर्स टू स्किप, तो वो वैसा भी कर सकते हो। तो ये ना, हाँ ठीक है। बहुत सारे देखो, नंबर ऑफ रोज ऑफ फाइल टू रीड, नम रोज ओके। और लार्जर फाइल्स। तो हाँ, एक बार रीड कर लिया, मेमोरी में आ गया, उसके बाद आप कुछ भी करो, फिर आपके पास एक और ये ऑप्शन है, लो मेमोरी ट्रू। आप ये भी सेट कर सकते हो, डिफॉल्ट ही ट्रू है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, आप बड़ी फाइल यूज कर रहे हो और ये इस डिफॉल्ट कंडीशन के कारण वो रीड ही नहीं कर रहा, तो आपको इसको बाईपास करना पड़ता है फॉल्स लगा के। तो ओके। ओके। हाँ, ये सब आपको जैसे जैसे यूज केस आएंगे, लेकिन अपन को क्या है मेन, अगर ये आता है और डॉक्यूमेंटेशन रीड करना जमता है तो हाँ, सेट है, तो ज्यादा दिक्कतें नहीं जाएगी। लेकिन इंटरव्यू में तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना, ऐसे कंसेप्ट बताने पड़ेंगे एटलीस्ट। कंसेप्ट बताने पड़ेंगे, कंसेप्ट नो डाउट बताने पड़ेंगे। हम्म। लेकिन आपको इंटरव्यू में रीड सीएसवी में ये कैसे करते हो वो नहीं पूछेगा कोई। हम्म। आपको पूछेंगे, अगर कोई इंटरव्यूअर है तो आपको ये टर्मिनल दे देगा, ये जुपिटर लैब, बोलेगा ये हम्म। डेटा फ्रेम है DF3, अभी मुझको सिर्फ नेम जहां पे वीर है वो निकाल के दिखाओ, या मुझको 25 ये जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है एज वो निकाल के दिखाओ, ऐसा ऐसा पूछेंगे इंटरव्यू। फिर बोलेंगे कि इटरेट करो ओवर रिकॉर्ड्स, यानी हर रिकॉर्ड के थ्रू जाओ 6 के 6, और उसमें से मुझको बताओ कौन से वही रिकॉर्ड प्रिंट करो जहां पे हाइट इज नॉट नल। ओके, तो ऐसी चीजें आएगी इंटरव्यू में। लेकिन आपको अगर कहीं पे भी डाउट जाता है तो फिर वो ऐसे नहीं पूछेगा कि इन्फो के अंदर कौन से पैरामीटर में तुमको ये चीज मिलती है, वैसा नहीं पूछेगा। एटलीस्ट यानी मुझको तो जितने इंटरव्यूज में दिए उसमें तो नहीं पूछा किसी ने ऐसा। हाँ, लोग पूछते हैं कि अगर डेटा फ्रेम है और इसको मुझको जैसे आप परफॉर्मेंस पे काम कर रहे हो तो परफॉर्मेंस कैसे एनहांस करूंगा, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए बेसिकली यही सब चीजें जो अब आप पूछ रहे थे कि यूज कॉलम्स, नन नम रोज, सब कुछ रीड मत करो, जितने चाहिए उतने ही रीड करो। फिर अगर सपोज प्राइस चंक वाला भी कर कहीं सकते पे हैं। नल्स है, या ये 5 डिजिट का है प्राइस, तो वो 5 डिजिट का है, और अगर उसको कुछ इजी वे में शॉर्टन कर सकते हो तो वो कर लो, है ना। वो सब। यूजुअली हाँ, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, रवि तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे जो डेटाबेस के क्वेश्चन है ना उसको पूछेंगे डेटा फ्रेम से कैसे करोगे, जैसे एक
कस्टमर टेबल को ले लो डेटा हाँ फ्रेम हाँ में, हाँ दूसरी ले लो एम्प्लॉय टेबल को जोड़ के, और फर्स्ट 3 एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी बता, इस टाइप से ओके क्वेश्चन ओके यहाँ पे पूछना। अपन ग्रुप बाय एंड एग्रीगेशन भी करेंगे। हाँ हाँ, हाँ, सिनेरियो बेस्ड हाँ सिनेरियो जैसे। बेस्ड। तो जो अपने एसक्यूएल के सिनेरियो होते थे ना, वो सिनेरियो यहाँ पे पूछते हैं डेटा फ्रेम में। ओके। साधक को वेयर कंडीशन कैसे लगाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को डिलीट करना था नल वैल्यू, बट वही वाला करना था जिसमें 108 वाला वो कुछ था हाइट, या फॉर एग्जांपल नहीं नहीं नहीं। DF3 एक बार प्रिंट कर। Okay, हाँ तो इसमें नल वाला वैल्यू मेरे को वही डिलीट करना है जिसमें तीनों कॉलम नल है, या जिसमें वो हाइट 108 है, वेयर क्लाउज काइंड ऑफ थिंग। नेम नन है वेयर हाइट इज नन, ऐसे बोल रहे हो basically। ओके। हाँ, या तो वो बता दे, या जिसमें पर्टिकुलर हाइट 108 है वो सारे रो डिलीट कर दो। अभी यहाँ पे आपको नॉट नल नहीं, यानी नल वाली वैल्यूज नहीं चाहिए। रिप्लेस करना है। ओके। नहीं नहीं, दूसरा कॉलम भी यूज करना हमको जो हाइट वाला है। नहीं नहीं नहीं, क्या क्या नहीं, मेरे नेम को और हाइट यूज करना है। हाँ, मेरे को ये पूरी इसमें रिप्लेस कर देना है, रो इंडेक्स 3 और 4 हटा देने हैं। वो किस बेसिस पर, या सो लेट्स से इंडेक्स 5 हटाना है, और वाई इंडेक्स 5 हटाना है बिकॉज उसमें 108 है, वो वेयर कंडीशन के हिसाब से। इंडेक्स हटाना है जहां पे नैन है, ये 3 और 4 हटाने हैं, राइट? हाँ, ये वैसे ले ये ले, या रखना है, ये रखना है। आई मीन मैं क्या बोल रहा था बेसिकली कि मेरे को वो रो हटानी है जिसमें हाइट 108 है। अच्छा, ओके। तो वो हटानी है तो सिंपल है कि DF3 हाइट इक्वल्स 08। नहीं नहीं, वो बोल रहा है अभी तो तू स्पेसिफाई किया ना, वो बोल रहा है कि उसको कंडीशन डालनी है, नेम एंड हाइट दोनों कॉलम एक साथ मिला के। और नेम इज नन एंड हाइट इज 108 या जो भी है, मतलब नॉट नन। ओके, तो उसमें 2 कंडीशंस डाल देंगे। देखो, जैसे अगर मैं DF3 फिर से रन करूं। वहां पे नॉट इक्वल टू 108 कर देगा तो हो जाएगा हाँ ना हाँ, सर? नहीं नहीं नहीं, वो सही है, वो मैं समझ गया। वो ये अगर मैं रन करता हूँ सपोज, ठीक है, अभी DF3 आ गया। अभी आप बोल रहे हो कि DF4 सपोज, ओके, DF3 जहां पे नेम इज नन। DF आई मीन मैं वैसे बोल रहा था रिप्लेस करना, जैसे तू सार्थक को SP रिप्लेस कर रहा था, वैसे मैं NaN को कुछ वैल्यू से रिप्लेस करूंगा जहाँ पे 108 है। हाँ हाँ हाँ, अरे वो क्वेश्चन भी चेंज कर बताता दिया हूँ, वो भी मितेश। बताता हूँ, रुक पहले जाओ। तुमने बोला कंडीशन जहां समझ पर लो। 108 है वो नहीं चाहिए। वो हाँ वो भी बताता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। 5 बार में 5 क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, बट वही है, कंडीशन समझ लो कि नेम एंड हाइट कैसे यूज करेंगे तो कुछ भी कर सकते हो। नितेश एक काम करो, पाइथन के ऊपर जब इंटरव्यू दो ना, मितेश बन के सार्थक को ही भेज दो। एग्जैक्टली वही। काम करने भी उसको भेजना पड़ेगा। वो DF3 के पहले टिल्डा क्यों है सर? हाँ, DF3 ये के पहले टिल्डा नॉट, क्यों? इसको नॉट बोलते, नॉट ऑपरेटर। तो वो इज अच्छा। एनी, इज एनी जब सर्च करता है तो नल सिलेक्ट करता है, राइट? जब अपन ये ऐसा देखते हैं तो वो नल, नल है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स देता है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे ये नॉट ऑपरेटर आ गया। अगर मैं सिर्फ इज एनी लिखूंगा तो ये लास्ट की 3 रोज निकाले, लेकिन जब नॉट ट्रू, दैट मीन्स फॉल्स, तो वो रिकॉर्ड सिलेक्ट करेगा। सपोज अगर मैंने यहाँ अच्छा। पे ये एंड कर दिया, ओके, ये हटा दिया मैंने सपोज, और अभी अगर मैंने ये लिखा तो मुझको वो 3 रिकॉर्ड्स दे रहा है, राइट? हम्म। वो नॉट नल्स थे। ओके, नितेश का क्वेश्चन ये है कि जो नेम जहां पे नल रहे और हाइट, हम्म है ना, ऐसा। तो अरे क्या किया मैंने, अच्छा यहाँ पे एंड कर दिया मैंने, एंड डेटा फ्रेम एंड, ओके, एक्स्ट्रा। तो ये 4 रिकॉर्ड्स दे रहा है वो। नितेश, आपका यही क्वेश्चन था, राइट? एंड अभी अगर मुझको इनमें से जहां पे नल्स है वहां पे मुझको टेस्ट लिख देना है सपोज, ओके। तो जहां, नहीं, तेरे ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई ना, एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना, जहाँ पे नेम इज नल भी है
लेकिन फिर तो कोई रो ही नहीं तो आया, सिर्फ 5th रो आएगी ना। नहीं आएगी ना, क्योंकि एंड में नेम तो एन है ना, तो वो कैसे आ जाएगा फिर? नहीं, नॉट हटा दे उसका, तो नेम का नॉट हटा दे। अच्छा हाँ अच्छा ऐसा, अच्छा हम्म। हाँ, तो अभी अगर मैं ये ऐसा लिखता हूँ तो हाँ, फिर 5th रो आएगी। हाँ, और इसमें रिप्लेस करना होगा तो जस्ट रिप्लेस लिख देगा यूं। नहीं, फिल एन ए, नैन वैल्यूज को ही रिप्लेस करना है, अच्छा, फिल एन ए। जैसे ओके। इज एन है वैसे फिल एन। वैसे ही आप जैसे df3 है, सपोज df3, तो यहाँ पे आपने देखा ये एन वैल्यूज, राइट? तो दो ऑप्शंस है, आप df5 लिख रहे हो सपोज, तो आप बोलो df3 फिर कंडीशंस लिखते जाओ, इज एन ए, ओके, ऐसी 3 कंडीशंस लिखोगे आप, टिल्डा वाली। आईडी में जैसे वो कलर कोड देता है इज, ना कि अगर कुछ एरर है तो हाईलाइट करता है येलो हाँ में। हाँ, तो वो ये इधर ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ है कलर ही लेकिन, नहीं। हाँ अच्छा। कलर कोडिंग नहीं है। देखो तो अभी क्या किया इसने, जहां पे जो भी नॉट नल है वो देना है, क्योंकि आपने हाइट दे दिया, अभी हाइट जो है या नल है तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। लेकिन इसका एक सरल तरीका है, यानी अगर आपको ये ड्रॉप करना है सपोज, तो सिर्फ सिंपल ड्रॉप एन ए। तो तीनों में एन है तो ही ड्रॉप करेगा यूं। हम्म। अरे df3 क्यों, ऐसा क्या हो गया? df3 ड्रॉप उसका ओ, ये इंडेक्स नहीं है प्रॉब्लम ना क्या नल। है कि यहाँ पे भी एन है ना, तो वो वैसा कर दिया। अभी सिंटेक्स जो है इसका, वो देखते हैं, कॉलम्स देने पड़ेंगे अपने को। देखो, हाँ, वो इंडेक्स शायद नल नहीं है, नल नहीं है इसलिए नहीं किया। बी एनी और ऑल, ओके, तो ऑल देना पड़ेगा। देखो डिफॉल्ट जो है इट इज एनी, इसलिए अपन यहाँ पे वो गलत हो रहा है। तो अभी अगर हाउ इक्वल्स ऑल कर दिया अपन, ठीक है, तो उसने जहां जहां डुप्लीकेट्स है वो उड़ा दिए। हम्म ओके, तो सिंपलर वेज भी है। अब आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो बड़ा सा, लेकिन ये एफिशिएंट है वैसा, है ना? आपके दोनों, मितेश आपके डाउट्स क्लियर हुए क्या इससे? वेयर कंडीशन कैसे लगाना है समझ गया। ओके, लेकिन ये मैं नेक्स्ट इसमें करने वाला था, लेकिन ठीक है अभी हो गया अभी, ठीक है। आ, दूसरों को, किसी को क्वेश्चंस इसमें? नहीं। नहीं है ना? ओके, परफेक्ट। सो मैं ट्राई करता हूँ कि इन सब चीजों पे आपको एक्सरसाइजेस दूं। ओके, ये चेक इन कर दूंगा मैं नोटबुक, एंड हाँ, इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, कोडिंग में भी ये यही। इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो करता हूँ, जुपिटर इंस्टॉल करते हैं। हाँ यार, 2 ही और कमांड है। ये भी क्या एनवायरनमेंट में ही होगा क्या? अगर मैं इंस्टॉल हाँ हाँ जुपिटर मारूंगा, जिस में एनवायरनमेंट क्रिएट किया था उसके अंदर ही रहेगा, राइट? फिर हाँ, क्योंकि आपने जुपिटर पैकेज वो वी में ही किया है ना? और उसके बाद में मेरे को फिर से फोल्डर बना के उसके अंदर सब डालना पड़ेगा क्या, अगर उधर चलवाना है या कुछ करना है तो? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। देखो नहीं जैसे, है ना? हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है। सपोज यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ, यहाँ पे मुझको एक्सेस है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने उस फोल्डर से शुरू किया। अभी अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ सपोज, ठीक है, अभी मैंने टर्मिनेट कर दिया, एंड यहाँ गया मैं, PWD, यहाँ पे हूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पे जुपिटर लैब लिखा मैंने। अभी ये पूरे फोल्डर्स दे देगा मुझको, ओके, और मैं, क्योंकि मुझको ये पूरे दिखाने नहीं थे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप फिर इसके अंदर जाके यहाँ पे कर सकते हो साना, फिर यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हो। तो ये एक्चुअल में अपने पेरेंट पे ही रन करना चाहिए हमेशा, ताकि आपको सब फोल्डर्स दिखे, सारी चीजें देख पाओगे आप। हाँ ओके, तो जिस फोल्डर से रन करता हूँ वो उसको पैरेंट फोल्डर ट्रीट करता है हाँ, और फिर दिखाना शुरू करता है। हाँ करेक्ट। समझा, समझा। और ये जुपिटर जब हम इंस्टॉल करेंगे तब पाइथन देने की जरूरत नहीं है टर्मिनल में, डायरेक्टली जो आपने पिप कमांड दिया था उससे हाँ करेगा। हाँ, देखो ठीक क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं ये
यस कर देंगे, ठीक है। अभी आप देखोगे मैं पहले से मेरा विच पाइथन 3 लिखोगे तो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट ही है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड रहना चाहिए वो वर्चुअल एनवायरनमेंट, हाँ एंड हाँ हाँ, वो चल जाएगा, वही वही पाइथन उठा लेगा वो पहले से। ठीक। और जितने पैकेजेस आपने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किए वो भी बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। ओके। तो क्लोज हो गया। ओके, तो ठीक है, तो मैं बताता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। ओके।